टर्म हम कैसे निकालते हैं किसी भी एपी की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी इन शॉर्ट बोलते हैं। तो इसमें जो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है। ठीक है, nth टर्म एक किसी भी एपी की क्या होती है। अगर मेरे पास कोई एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी है, और ये एपी चलती जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, यानी हम इसको A1 से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलेंगे A2 क्योंकि ये सेकंड टर्म है, और थर्ड टर्म को हम बोलते हैं A3। जैसे हम फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 बोल लेते हैं, ऐसे ही हम nth टर्म को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे nth टर्म को? बोलिए। फर्स्ट सर टर्म को, एन। हाँ an। फर्स्ट टर्म को हम बोल रहे हैं A1, सेकंड टर्म को बोल रहे हैं A2, थर्ड को बोल रहे हैं A3, तो गुड nth क्या इवनिंग सर। बोलेंगे? an। गुड इवनिंग। an। ठीक है, तो an बराबर क्या होता था? a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता था, यही होता था ना। nth टर्म ऑफ एपी क्या होती थी? a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बताइए, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? ए क्या होती थी हमारी? फर्स्ट टर्म होती थी, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता था, एन हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती थी। सर हाँ जी। ये क्लास का टाइम कभी चेंज नहीं होगा? चेंज नहीं, यही टाइम होता है क्लास का। ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने लास्ट टर्म के बारे में पढ़ा था। उसके बाद लास्ट टर्म के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो आपके पास कोई एक एपी है, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, और ये एपी जो है वो 93 तक जा रही है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि 93 इस एपी की कौन सी टर्म है, तो मैंने बताया था कि आपका आंसर ये होगा कि सर कोई सी ना कोई सी तो होगी। मान लो ये इस एपी की nth टर्म है ना। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये इस एपी की 20th टर्म भी हो सकती है, ये इस एपी की 15th टर्म भी हो सकती है, या 33rd टर्म भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। और ये इस एपी की लास्ट टर्म भी है, ये इस एपी की लास्ट टर्म भी है, ये इस एपी की nth टर्म भी है। तो 93 लास्ट टर्म भी है, nth टर्म भी है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि लास्ट टर्म और nth टर्म बराबर है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? अभी हमने पढ़ा a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि अगर मुझे किसी एपी की लास्ट टर्म में निकालनी है तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। और इस लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? एल और ए एम से। ठीक है, एल या ए एम से हम इसको डिनोट करते हैं। यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए एम इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। बताइए, ये लास्ट टर्म। तो nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम होता है। क्या किसी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे यही क्वेश्चन दे देता हूं, चलो मैं आपसे कहता हूं आपके पास एक एपी है 3, 5, 7, और ये एपी जा रही है 93 तक। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। आपको इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, कितनी होंगी बताइए। हम्म
सर इसमें ये बताना क्या 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? इसमें आपको n की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस जेपी में। अच्छा। हम्म। तो अभी अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सर वो आप वो सब मैं नहीं हटवा सकता भाई, जो खुद ही हटेगा। हाँ जी, 46। ठीक है, ओके हिना, मैं कोशिश करता हूं। तो इसमें आपसे क्या कहा गया है, आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू आपको बतानी है। गिवन क्या क्या है, a गिवन है 3, ठीक है, a क्या है 3 है, d क्या है 5 - 3 यानी 2, और आपको लास्ट टर्म l की वैल्यू दी हुई है 93। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। l की वैल्यू क्या है 93, a कितना है 3 प्लस n-1, d कितना है 2। तो 3 इधर जाकर माइनस का हो गया, 93 - 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। 93 में से 3 गए तो 90 बचे, तो यहां पर आया n-1 इंटू 2। अब ये जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 90/2 इज इक्वल टू n-1। 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 इज इक्वल टू n-1। 1 इधर आकर प्लस का हो गया, सो 45 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 46। n की वैल्यू क्या आ गई 46 आ गई। क्लियर है सभी को ये? बताइए, क्या ये सभी को क्लियर है क्वेश्चन? अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताइए, आपको ये चेक करना है कि क्या 199 इस एपी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली से पिछली क्लास में कराया था, क्योंकि पिछली क्लास में तो हम रिवीजन कर पाए थे, क्वेश्चन कोई नया नहीं कर पाए थे, लेकिन उससे पिछली क्लास में कराया था। तो कोशिश करो इसको करने की, कैसे करेंगे। आपको ये बताना है कि क्या 199 इस एपी के अंदर आएगा। हम्म,
बताइए भाई, आएगा या नहीं आएगा, कैसे करेंगे? आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम मान लेंगे कि ये इस एपी के अंदर आएगा और फिर हम मान लेते हैं कि इस एपी की लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी। अगर एन की वैल्यू एक डेसिमल नंबर आ रहा है तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल नहीं हो सकती। याद करो मैंने बताया था, हमेशा एन की वैल्यू क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है या एक नेचुरल नंबर होता है। कभी भी एन की वैल्यू कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कभी भी एन की वैल्यू कोई डेसिमल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। थर्टी थ्री। तो क्या ये इस एपी के अंदर है या नहीं, ये इसका आंसर दो। नहीं है, ओके। क्या ये एन की वैल्यू? वन 194 और 6। क्या ये भी एन की वैल्यू? देखो, मान लो, एज्यूम कर लेते हैं 199 इज लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, तो यानी एल की वैल्यू 199 हो गई, ए की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, डी की वैल्यू 11 माइनस 5 यानी 6 हो गई। तो फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना है 199, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 6। तो 199 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। 199 में से 5 गया तो 194 और 6 इधर आ गया, इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये क्या आएगा डिवाइड करके, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 3 जा 18, ठीक है, ये आएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो 32.3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, वन इधर आकर प्लस में हो गया, 32.3 प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आ गई 33.3। तो कभी भी मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी एपी लिखो जिसमें 33.3 टर्म्स हैं, तो क्या आप लिख सकते हो? बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी एपी लिखो जिसमें 33.3 टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे सर सर या तो 33 टर्म्स लिख सकते हैं या 34 लिख सकते हैं, 33.3 हम नहीं लिख सकते। यानी कभी भी एन की वैल्यू डेसिमल नहीं हो सकती। तो ये जो एन की वैल्यू आ रही है, नहीं 199 टर्म नहीं बतानी इसमें, ये चेक करना है कि 199 इसमें आएगा या नहीं। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 199 इसमें आएगा और ये आने पर इस एपी में लास्ट में आएगा। तो लास्ट टर्म हो गई, ए की वैल्यू 5 हो गई, डी हो गया 6, इसमें रख दिया और एन की वैल्यू निकल गई। एन की वैल्यू एक डेसिमल नंबर आती है जो पॉसिबल नहीं है, ये जो है नॉट पॉसिबल। तो यानी एन की वैल्यू डेसिमल में क्यों आ रही है, क्योंकि हमने गलत माना था कि 199 इस एपी में है। तो हम क्या कहेंगे, 199 इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन एपी। सर हाँ बोलो। सर मेरा आंसर गलत थोड़ी ना था, मेरा भी तो सही था। क्या आंसर था आपका मुझे नहीं पता, आपने क्या आंसर दिया? 33, मैंने भी 33 कहा था। 33 कहाँ आ रहा है आंसर? ये भी कहा था कि पॉइंट में आ रहा है, और मैंने ये भी कहा था कि एपी भी नहीं, वो नहीं है ये। तो मैंने आपको गलत बताया क्या?
मैंने ये मैंने बोला भी तो आपने, निकाल। मैंने ये बोला अगर आपका आंसर 33 आ रहा है तो 33 नहीं आएगा, 33.3 आएगा, डेसिमल में आएगा। आपने सिर्फ 33 लिखा है, तो मुझे लगा आपका 33 आया, इसलिए मैंने बोला होगा। ठीक है, तो पॉइंट में इसका आंसर आ रहा है, यानी एन की वैल्यू कभी भी डेसिमल नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ ही ना, हमारी कल्पना गलत है। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद पोल में करेंगे। नहीं, चलो पोल में ही कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ये चेक करना है कि क्या -150 इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। सभी लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपको पोल भेज रहा हूं। करिए। हम्म, अरे इसमें तो दो ही ऑप्शन है, मैंने चार दे दिए। चलो कोई नहीं, ए और बी को भी आपको आंसर करना है, सी डी मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया इसमें। एक काम करता हूँ, दोबारा भेज रहा हूँ पोल। चलो कर दो आंसर, इसमें कर दिया एक बच्चे ने। ठीक है, दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों बच्चों का आंसर सही है। तीन लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। ओके, वेरी गुड। पांच में से चार का सही है। फाइव में से फोर स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सिक्स में से फाइव स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सेवन में से सिक्स स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइन में से एट स्टूडेंट्स का आंसर सही है। टेन में से नाइन का सही है। इलेवन में से टेन का सही है। फिफ्टीन में से थर्टीन का सही है। नाइनटीन में से सेवनटीन स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइनटीन में से चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 19 में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। यस, तो कैसे करेंगे? जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, मैंने मान लिया कि ये जो -150 है ये इस एपी की लास्ट टर्म है, तो एल की वैल्यू मैंने मान ली -150 है। ए मुझे दिया हुआ है 11 है, डी मुझे दिया हुआ है 8 - 11 है ना, 8 - 11, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया, यानी -3। फिर फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, एल इज इक्वल टू, कहाँ पर लिखो, यहाँ लिख लेते हैं, ये जो लिखो, एल इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं n की वैल्यू निकाल लेता हूं। l कितना है, -150, a कितना है 11 प्लस n-1, d कितना है -3। ये 11 इधर जाकर माइनस का हो गया, -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। -50 - 11 कितना होगा, -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। -3 डिवाइड में चला गया, 1 - 161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना बचा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 53.67 प्लस 1। तो आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हो कि n की वैल्यू एक डेसिमल नंबर आ रही है, और कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, यानी हमने गलत माना था कि ये इसकी लास्ट टर्म है, यानी ये इसमें नहीं आएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन आपके उसमें भी आया था ना, हाफ ईयरली में, मैंने देखा था, हाफ ईयरली में आया था ना ऐसा क्वेश्चन, बताओ, चैट बंद है सर क्या? चैट ऑन कर दो। अच्छा, एक मिनट। हाँ, बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड 11th टर्म इज 43, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। किसी एपी की अगर थर्ड टर्म 11 है और 11th टर्म 43 है, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? करिए इसको सॉल्व, कैसे करोगे? कैसे करेंगे, कोई बताएगा? 4। अच्छा, ये करवा दिया था मैंने, ओके। अच्छा, ये हो गया है क्या? ये भी हो गया क्या? ये वाला कराया था, बताओ जरा। नो। तो इसको करो सॉल्व, इसको करिए सॉल्व सभी लोग।
इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। 10b6। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे भाई इसको, और अपना अपना आंसर लिखिए जो भी आपका आंसर आया है। पिछले क्वेश्चन का नंबर क्या था? 12। हम्म। डी और ए भी तो निकालना है इसमें। डी आपने निकाल लिया, ए भी बताइए। ए की वैल्यू 2 आई। ये भी करा दिया था क्या मैंने? इतनी जल्दी कर दिया? बताओ भाई, ये हो गया था क्या? यस सर। ओके, लग रहा है स्लाइड्स थोड़ी चेंज हुई है। ठीक है, ये वाला हो गया था। यस सर, शायद आपने Yes, ऐसे sir. वाले सभी को सारे करवा दिए। पोल में नहीं कराए थे ना, पर ऐसे वाले पोल में थोड़ी कराए थे। ये हो गया सर, ये वाला क्वेश्चन पोल में कराए थे, पोल में ऐसे क्वेश्चंस। एक आध करवाए भी एक थे तो सर। करवाए थे। एक करवाया। एक करवाया था। अच्छा, ये वाला। Yes, sir. नो सर। ये हो गया। चलो इसको करो सॉल्व, तो इसको करें सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करिए सभी लोग, मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। पोल भेज दिया मैंने आपको। पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और मैं एक बार जरा चेक कर लूं कि कुछ। ओके, आपका पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर, यानी ये हो गया था। ये हो गया था पिछली क्लास में। चलो कर लो फिर भी। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों ही हो गए थे पिछली क्लास। चलिए ठीक है। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन हो गए थे 13 और 14, तो हमें जो करने हैं वो वाले करते हैं फिर। 1 मिनट।
चलिए ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे रह गए थे, ये हो गया सभी का, ये हमने कर लिया था। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो क्वेश्चन हमें करने हैं। बार बार हमने अभी किया ही है। ये कराऊं क्या मैं, या बताओ? सर करा दो एक बार। ठीक है, करा दें इसको भी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक एपी है जिसका तीसरा थर्ड टर्म जो है एपी की वो 5 है। तो किसी भी एपी की nth टर्म क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर nth टर्म ये होती है तो थर्ड टर्म क्या होगी उस एपी की? थर्ड टर्म क्या होगी? एन की जगह 3 रख देंगे। सो ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तो ए थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस 2d आ जाएगा। बताओ यही होगा? यही होगा या नहीं? बताइए। ठीक है, अगर किसी एपी की nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो थर्ड टर्म क्या होगी? ए प्लस 2d। और थर्ड टर्म में हमें कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। थर्ड टर्म हमें 5 दी हुई है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5, यस और नो? क्योंकि भाई देखो ये भी थर्ड टर्म है और ये भी थर्ड टर्म निकल के आई है, तो दोनों ही जब थर्ड टर्म है तो आपस में इक्वल होंगी, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। फिर कहा गया है सेवंथ टर्म, तो भाई सेवंथ टर्म क्या होगी? एन की जगह 7 रख दिया। ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। सो ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस वन यानी 6d। तो ये सेवंथ टर्म है और ये 13वीं सेवंथ टर्म है, तो यहाँ से क्या आ गया? ए प्लस 6d इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? इन दोनों इक्वेशंस को निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है भाई, कोई एपी है आपकी, उसकी थर्ड टर्म मैंने फॉर्मूले से ये निकाली और दी हुई 5 है, तो दोनों इक्वल होंगी। फॉर्मूले से सेवंथ टर्म ये निकाली और दी हुई 13 है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो। आपके पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेशन से सॉल्व करूं, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और ए प्लस 6d इज इक्वल टू 13, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो a माइनस ए 0, 2 माइनस 6 माइनस का 4d, 5 माइनस 13 माइनस का 8। तो यहाँ से d कितना आया? माइनस 8 अपॉन माइनस 4, और ये कितना आएगा? 2। तो d कितना आ गया? 2। ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से सॉल्व करना है? बताइए सभी स्टूडेंट्स, बताएं सबको क्लियर हुआ क्या ये? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये मैंने करा ही दिया था आपको, पदों की संख्या इसमें बतानी है। ठीक है, आपको एक एपी दी हुई है 5, 10, 15, और ये इस एपी की लास्ट टर्म है 250। आपको इसमें पदों की संख्या n बतानी है। ठीक है, करिए इसको सॉल्व, पोल सेक्शन में आंसर करना है इसका। जब क्लास शुरू हुई थी तब कराया था ऐसा क्वेश्चन। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। पदों की संख्या आपको बतानी है। आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको एल पता है। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाकर आप एन निकाल दो। ठीक है,
कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? L इज इक्वल टू ए प्लस माइनस वन इंटू डी। तो L क्या है आपके लिए? ये रहा L, ये रहा A। D कैसे निकालोगे? इनको माइनस करके, और N आपका निकल जाए। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। पांच लोगों का आंसर आया है, सभी का आंसर सही है। 5 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, सभी ने सही आंसर दिया। वेरी गुड। न 10 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इलेवन में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। थर्टीन में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सेवनटीन में से 13 का सही है। हाँ जी नंदिनी, कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ऐसा सेम क्वेश्चन जब क्लास शुरू हुई थी तब मैंने कराया था। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू आपको बतानी है। आपको गिवन क्या है? a इज इक्वल टू 5 गिवन है। d इज इक्वल टू कितना है? 10 - 5 यानी 5। और लास्ट टर्म यानी l की वैल्यू गिवन है 250। तो l इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n - 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू कितनी है? 250। a कितना है? 5 प्लस n - 1। डी कितना है? 5। तो ये 5 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 250 - 5 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5। 250 को 5 से माइनस किया तो 245, और 5 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू n-1। तो 245 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 49 इज इक्वल टू n-1। सो 1 इधर आकर प्लस का हो गया, सो 49 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई? क्लियर है सभी को ये? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बताइए, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? फाइंड द टू डिजिट
numbers divisible by 5। आपको 2 डिजिट के ऐसे नंबर बताने हैं टोटल कितने होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ लिख लो यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ। नाइनटीन कैसे आया मानसी 19? हाँ जी मानसी जी बताइए कैसे आया 19? सही आया है आपका आंसर, बस मैं पूछ रहा हूँ कैसे आया। डिवाइड करके। डिवाइड करके किसको डिवाइड किया? किसको डिवाइड किया? सर मैंने तो अच्छा, 2 डिजिट का पहला ऐसा नंबर कौन सा जो 5 से डिवाइड होगा? 10 सर। 10? यस सर, मैंने फिर तो 5 की टेबल से ही निकाला आंसर। नहीं, टेबल से नहीं, ऐसे बताओ 10 के बाद क्या होगा? 15? 15, 15 के बाद 20, 20, और ये एपी चलती 25। रहेगी। और लास्ट टर्म क्या होगी? 95। यस सर। लास्ट टर्म क्या होगी? 95। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2 डिजिट का पहला ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड होगा वो 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, और फिर लास्ट में 90। तो फिर ये यहाँ पर एक एपी बन रही है ना, एक एपी बन रही है जिसमें 5 का डिफरेंस है, और इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 10। इसमें डिफरेंस कितना है? डी इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, और इसकी लास्ट टर्म कितनी है? 95। आपको क्या निकालनी है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आप एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दो। तो एल की वैल्यू क्या है? 95। ए की वैल्यू क्या है? 10 प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? 5। 10 इधर जाकर माइनस का हो गया, 95 माइनस 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो 85 आया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। बताइए, ए की वैल्यू 10 रखी और डी की वैल्यू 5 रखी। बताइए, क्लियर है सभी को ये? अब 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो 85/5 इज इक्वल टू कितना आया? एन माइनस। तो ये आ गया 5 1 5, 5 7 35। तो 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 इधर आकर प्लस का हो गया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 17 प्लस 1। एन की वैल्यू 18 आई, 19 नहीं आई। आपने, आपकी पता है 19 क्यों आई? क्योंकि आपने वो 5 भी इंक्लूड कर दिया था। 5 नहीं इंक्लूड करना, 10 से स्टार्ट करना है ना, तो एक इसलिए एक्स्ट्रा आ गई। नहीं ना, तुक्का नहीं मारा उन्होंने, उन्होंने कैलकुलेशन ये की कि उन्होंने ऐसे काउंट कर लिए थे बिना फॉर्मूले से। तो उन्होंने 5 को भी काउंट कर लिया था, क्योंकि 5 भी तो 5 के उसमें आता है टेबल में। तो अगर आप 5 भी इंक्लूड कर दोगे तो वो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इंक्लूड नहीं करना, हमें 2 डिजिट के नंबर्स लेने। तो 18 आंसर। क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। यानी 4 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स होते हैं? बताइए।
पहला नंबर कौन सा है 3 डिजिट का जो 4 से डिवाइड होगा? 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से। 100 से। तो क्या 100 4 से डिवाइड होगा? होगा ना, करके देख लो। तो पहला नंबर जो 3 डिजिट का 4 से डिवाइड होगा वो है 100। ठीक है, फिर 100 के बाद 104, फिर 108, फिर ये चलता रहेगा। लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99। 99। 999। तो क्या 999 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, इसमें नो सर। रिमाइंडर बचेगा। उससे उससे पहले क्या आ रहा होगा? 998। क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी रिमाइंडर आएगा। 997 में भी रिमाइंडर आएगा। 996 हो जाएगा 4 से डिवाइड। तो लास्ट नंबर 3 डिजिट का जो 4 से डिवाइड होगा वो 996 है। अब अच्छा ज्योति, आप भी हो क्लास में। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू है आपकी 100, डी की वैल्यू क्या है? 104 माइनस 100, तो 4। लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितनी है? 996। आपको नंबर बताने टोटल कितने नंबर होंगे, तो एन की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू कितनी है? 996। ए की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है? 4। तो 100 जलाकर माइनस में हो गया। 996 माइनस 100 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो ये कितना बचा? 896। 4 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आकर डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1। फोर्सेस को डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, एन माइनस 1। 1 इधर आकर प्लस का हो गया, तो एन इज इक्वल टू 224 प्लस 1। वेरी गुड कैफी, सबसे पहले आपने ही आंसर दिया 225। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? ज्योति आपको समझ आ रहा है? क्योंकि आप बहुत चुप चुप हो क्लास में। समझ आ रही है ना चीजें? ऐसा तो ये नहीं है कि समझ ना आ रहा हो और आप चुपचाप बैठे हो। टू 225 इसका आंसर होगा। तो पोल में कर लें क्या एक क्वेश्चन? बाकी लोग बताइए। ओके ज्योति, अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, क्योंकि मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था ना। अब तक चैट में काफी लोगों के रिप्लाई आ रहे थे, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा आप नहीं। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं फिर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करें। आपको 2 डिजिट के नंबर्स बताने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो आप करना स्टार्ट करें, मैं पोल आपको भेज देता हूं। एक ये स्टूडेंट है जो अंकित नाम से ज्वाइन हुए हैं, इनका भी चैट में बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है। एक क्वेश्चन का ही रिस्पॉन्स दिख रहा है मुझे। बुदली, आपका तो रिस्पॉन्स मुझे दिखने का चैट में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में
तो प्लीज माइक ऑन करके पूछ लो, बाकी लोग भी जैसे पूछ रहे हैं सभी लोग, ठीक है। मेरी एक नजर चैट बॉक्स में रहती है कि कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन नहीं है। ओके, सभी बच्चों का आंसर सही है अभी तक? बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सिक्स में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एट में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अच्छा चलो, मैं कुछ बच्चे जो गलत कर रहे हैं या जिनको डाउट हो रहा है उनके लिए मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए एपी लिख देता हूँ। भाई 2 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो 14 है, फिर 21 होगा, फिर 28 होगा, और लास्ट में कौन सा आएगा? 98। क्योंकि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होता है, वो तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 98 होगा। तो इसमें आपको ए पता है, आपको एल पता है, आपको डी पता है, आपको एन निकालना है। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करके आप कर सकते हैं। इतना मैंने बता दिया, बाकी जो बच गए हैं वो करिए सॉल्व। फिफ्टीन में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 16 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 18 में से 14 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। तो देखो, 2 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो 14 है, फिर 7 3 से 21, 7 4 से 28, ये चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट में आता है 99। लेकिन 99 तो डिवाइड होता नहीं 7 से, तो 99 से पहले कौन सा आता है? 98। लेकिन 98 तो हो जाता है ना 7 से डिवाइड, है ना? आप करके देखोगे तो वो हो जाएगा। तो आपकी ये एक एपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 14। ए की वैल्यू है 14, डी की वैल्यू कितनी है? 21 माइनस 14, तो डी आ गया आपका 7। आपके पास एल है 98। आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू निकालनी है। एल इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सो एल कितना है? 98। ओके ज्योति, मैंने देखा नहीं, सॉरी उसके लिए। 98 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 14 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। 14 इधर आकर माइनस का हो गया, सो 98 माइनस 14 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। 98 में से 14 गया तो 84। अब देखो 7 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये 12 आएगा। 1 इधर आ जाकर प्लस का हो गया, तो वो यहाँ पर हो जाएगा ये
12 प्लस 1, एन की वैल्यू क्या आ गई? ऑप्शन सी। इजी है ना? बताइए, क्लियर हुआ ये? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं सम, ये हमने कर ही लिया है, सम ऑफ द एन टर्म्स के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इस क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।